టిఫిన్ తినేద్దాం. తినవా? तात्पर्य कहूँगा याद करना नहीं है। अरे समझा? वही कह रहा था, तात्पर्य कहना याद करके कहना नहीं है, दोनों में फर्क है। तात्पर्य कहना मतलब उसको पढ़कर उसको समझकर उससे तुम्हें क्या पता चला वो तुम्हारे शब्दों से कहना, ठीक है। ये याद करके कहने से बहुत अलग है। बताओ। अभी एक बार देख कर पढ़ के फिर 2 सेकंड सोच के या 2 मिनट सोच के फिर बताओ। किसी ने भी हो, वहाँ जो है उसको पढ़कर समझकर तुम्हारे शब्दों से कहना चाहिए, बिना गलतियाँ। मैं कभी नाश्ता नहीं आगे लेकिन देखता हूँ क्या करते थे। अभी पढ़ाई शुरू करेंगे तो वैसा ही रहेगा। पहले से मैंने इस श्लोक को जब पढ़ाया तब भी तुम्हें पूछना था, तब शायद पूछा भी होगा, मैंने कहा भी होगा, मुझे याद नहीं तुम्हें दिया। ये श्लोक पढ़ाकर कम से कम 1 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी भूल गया उसको। फिर हम वहाँ कैसे जाएंगे? ऐसे पीछे पीछे जाते रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे? पिछले क्लास में मैं क्या बताया था, हमने जहाँ तक देखा वहाँ तक तुम्हारे जीभ के ऊपर होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। यानी फिर हमें हमेशा के लिए पीछे 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 चलाना पड़ेगा, तब आगे कब बढ़ेंगे? तुम मेरा मुश्किल समझ रहे हो? पता नहीं मुझे। ये स्कूल से पढ़ाई से बहुत अलग है। स्कूल में तुमने पढ़ा है वो एग्जाम में लिखने के बाद उसका जरूरत नहीं पड़ता, ये वैसा नहीं है। ये हमेशा के लिए जीभ के ऊपर रहना चाहिए, हमेशा के लिए, ना सिर्फ इस जन्म में, कितना भी जन्म हो, सारे जन्मों में नजीब के ऊपर ही होना चाहिए, तभी तो उसको विद्या कहते हैं। ना कि एग्जाम में
हाँ, वॉमिट करने के बाद, हाँ वॉमिटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, उल्टी करना। एग्जाम में उल्टी करने से उल्टी उल्टी करने से जैसे याद नहीं चलेगा संस्कृत में, वहाँ स्कूल में सब कुछ चलता है। एग्जाम में उल्टी कर दो, फिर दूसरे दिन से सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। तुमने जो 6th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा, किसी कोई भी नहीं पूछेगा। तुमने 2nd क्लास में क्या पढ़ा है, कोई भी नहीं पूछेगा। लेकिन ये संस्कृत वाली विद्या वैसा चलती नहीं है। जो पहले क्लास में पढ़ा है वो जिंदगी भर, इस जिंदगी नहीं, जितने भी जिंदगी आएंगे मोक्ष को पाने तक, सारे जिंदगियों में याद करना चाहिए, वैसा पढ़ना चाहिए। 10वीं क्लास में जब पढ़ेगा तब वो 11वीं क्लास में आने के बाद उसका जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये वैसा नहीं है। जितना तुम आगे बढ़ना चाहोगे उतना ये सब लेकर आगे जाना पड़ता है। जहाँ इसको पढ़ा है वही रोक लेगा तो आगे क्या लेके जाओगे, आगे क्या रहेगा तुम्हारे पास? तुम समझ नहीं रहे हो। पहले तात्पर्य तो बताओ, उसके बाद प्रतिपदार्थ में जाओ। पहले इसमें क्या कहना चाहते हैं वो तो बताओ। कर्मचारी कर्मचारी है, वो हिंदी है, संस्कृत वाले नहीं सकते हैं। तो कर्मचारी को तो क्या कर दिया उसने? क्या कहते हो इसका उसका श्लोक से तुम्हारे कहानी का कुछ भी लेना देना नहीं है। जब इस श्लोक को मैं समझाया तभी तो तुम्हें याद कर लेना चाहिए, जैसे समझा वैसा। ये मुश्किल हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है। कितने बार इसको पढ़ाई को एक बार फिर से पढ़ाना पड़ेगा, कितने बार ये पता नहीं। उसने आधा पढ़ा, आधे में से आधा समझा, उस आधा समझा हुआ में आधा कह रहे हो। अभी सब कुछ अभी पढ़ा, इसके पहले पढ़ने के लिए पढ़ा कहा था। इसके पहले उसको 10-15 बार पढ़ोगे तो उसमें कम से कम आधा मुंह से निकलेगा। अभी अभी पढ़ाई शुरू करेगा तो जो पढ़ा है उसमें आधा तुम्हारे सर में जाएगा, उसमें आधा तुम समझोगे, उसमें आधा तुम कहोगे। मूल का तुम्हारे कहानी का तुमसे संबंध नहीं रहता। अभी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं वही कह रहा था, अगले हफ्ते में तुम्हारे स्कूल का रिविजन हो जाएगा। इसी अंदर इसको जितने ज्यादा बार होगा उतनी ज्यादा बार पढ़ो। ऐसा ही कहा कि नहीं कहा? तो क्या कर लिया? कितने टाइम, कितने घंटे इसको पढ़ा पता सही से? कितने घंटे पढ़ा? कितने घंटे पढ़ा? कितने घंटे पढ़ा? उसका एक सही समाधान दो। कितने घंटे कुल मिलाकर? मैंने पिछले क्लास में जब कहा था तब से अभी तक कितना घंटे पढ़ा? मुझे विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं कर, तुम झूठ कह रहे हो। नहीं, ये यही बात तुम्हारा माताजी से या पिताजी से कहा अब मुझे पता चल, ठीक से तुमको विश्वास होगा। तुम कुछ भी कह रहे तो अगर हर दिन 3 घंटे पढ़ा वैसा कोई बच्चा होगा?
तुमने कुल मिलाकर भी 3 घंटा नहीं पढ़ा, मैं इसको लिख के दे सकता हूँ। नहीं, गलत मत कहो, झूठ मत कहो। कुछ नहीं पढ़ा, कितने घंटा पढ़ा इसका सही समाधान दो। हमने लास्ट क्लास का रविवार को संडे को देखा, संडे से आज थर्सडे है, तो 5 दिन हुआ। 5 दिन में तो 4 दिन ले लो, 4 दिनों में कितने घंटे पढ़ा, ये कुल मिला के बताओ। बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल तुमने 8 घंटा जरूर नहीं पढ़ा। मुझे विश्वास है तुमने एक दिन में 8 मिनट पढ़ा होगा, वो भी मुझे शक है, वो भी मुझे सही से बात छूट नहीं है। बिल्कुल तुम अभी जो कहते हो वो झूठ है, गलत है। ये तुम्हारे शब्दों से पता चलता है, तो जैसा तुमने श्लोक का पढ़ा, जैसा तुमने ये उसका अर्थ समझाने का कोशिश किया, उससे पता चलता है। अगर तुमने कुल मिला के 8 घंटा पढ़ा होगा, वैसे शब्द मुंह से नहीं निकलते। नहीं याद किया, मुझे ये बता दो, तुम्हारा विश्वास आप ही नहीं है तो छोड़ दो, मेरा तो टाइम बचेगा। मेरा भी तो कई काम है, मैं अपने अपने कामों पे व्यस्त रहता हूँ। तुम ऐसा मजाक समझ के खेल रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो। कितने बार समझाया हुआ कोई समझाना पड़ेगा, कितने बार पीछे पीछे जाना पड़ेगा, कब हम आगे निकलेंगे किसी को पता है। वैसा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ही होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। अभी इसको पहले बार पढ़ा मेरे ख्याल से लगता है अभी तुम पहले बार इसको पढ़ रहे हो। क्या याद किया, अभी पहले बार देख के पढ़ रहे हो, तुम याद नहीं किए उसे। अभी पहले बार पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तुम्हारे पढ़ाई से कुछ भी है, तुमने जो भी कहा है वो अभी अभी पहले बार पढ़ा जा रहा है। तो इसके पहले अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा। क्या खेला पता नहीं, क्या मजाक करके समझते हो पता नहीं मुझे।
देख के कह रहे हो बिना देख के कह रहे हो? इसका अर्थ तुमने क्या समझा? मुझे विश्वास नहीं है तुमने बिना देख के नहीं कहा होगा। ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो। अभी तुम और 4 दिन ले लो। तुम्हारी स्कूल रिओपन कब है? हाँ, तो मंडे मतलब एग्जैक्टली 4 दिन है। इन 4 दिनों में इन सारे हमने क्या कितने श्लोक देखा? 24 देखा, 25 देखा। हाँ 25 श्लोक, 25 श्लोक मतलब बहुत बहुत कम। इन 25 श्लोकों को श्लोक परिच्छेद प्रतिपदार्थ इन तीनों पूरा के पूरा का रट्टा मार के कंटेस्ट करके पूरा तैयार रह के आओ। तब वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो तो मैं जो जिस श्लोक को मैं पूछता हूँ उस श्लोक को आंखें बंद करके कहो, ठीक है? समझा अभी क्या कहना है? क्या कहना है बताओ एक बार। हाँ, समझने का भी कोशिश करो। सोते के जैसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है तुम्हें हिंदी में समझ में नहीं आ रहे थे। हिंदी पहले बार पढ़ रहे हो, वो उसमें कुछ समझ में नहीं जा रहा, दिमाग में जा नहीं रहा। वो हिंदी भी वैसा ही है, वो पुराना हिंदी है, आजकल उसको कोई बात नहीं करता। तुम्हें भी श्रद्धा नहीं है, जो शब्द नया शब्द दिखता है उसको कोर्स में देखने का आसक्ति नहीं है। जब नया शब्द दिखता है तो क्लास में से पहले जब तुम पहले बार पढ़ते हो तब क्यों देखते नहीं हो? जब तुम्हारे आंखों के सामने कोई भी नए शब्द आते हैं, खास करके तुम्हारे मातृभाषा में, तब उसको डिक्शनरी खोल के उसको देखना चाहिए था। क्लास में वो पढ़ाया हुआ है तो शायद एक बार, तब नहीं पूछा, तब शायद बोला कि होगा, मुझे याद नहीं। तब जब तुम पढ़ते हो पहले बार उसको, जब नया शब्द लगता है तब उस शब्द को डिक्शनरी में क्यों नहीं ढूंढते हो? वो श्रद्धा रखना चाहिए। इसके पहले तुम्हें पता है डिक्शनरी को पढ़ाना बहुत मुश्किल सा लगता है। डिक्शनरी नहीं मिलता था, डिक्शनरी कहीं कहीं लाइब्रेरी में होते थे। हमेशा के लिए लाइब्रेरी में सभी को मतलब प्रयोग नहीं होता था। तब लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। अगर किसी भी शब्द का अर्थ जानना हो तो कैसे जानेंगे बिना डिक्शनरी के? तब वो सही से मेहनत करके लाइब्रेरी में जाके सब कुछ लिखते थे, पूछते थे। आजकल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुम खुद देख सकते हो, इसमें भी तुम्हें है वो ये क्या वैसा है। तो क्या कहना, आसक्ति रखना चाहिए, ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए। ये वैसा है, ये क्या है, ये ऐसा है, ये क्यों है, ऐसा होना चाहिए। तो कार्यकर्ता मतलब क्या है? कार्यकर्ता मतलब क्या? मनुष्य। तो कर्मचारी भी कोई है। हाँ, ये याद कर लो, ये पूरा जिंदगी में याद करना चाहिए तुम्हें। ये बाकी पढ़ाइयों से बिल्कुल अलग है। बाकी पढ़ाई तुम कुछ भी करो, तुम एग्जाम में जाके उल्टी कर दो, तुम्हें 90 मार्क मिल जाएंगे। ये संस्कृत वाली चीज ऐसा नहीं होता है। तुम कितने भी मेहनत करोगे तुम्हें डांट ही पड़ेगी, क्योंकि जितना मेहनत करना चाहिए उतना मेहनत तुम करते नहीं। यही कारण है, एकमात्र कारण।
मेरे भाषा को समझ रहे हो या तुम्हें मेरे भाषा समझ में नहीं आ रहा है? जहाँ मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा वहाँ पूछो, मुझे पता नहीं तुम्हें क्या समझ में आता है मुझे और क्या समझ में नहीं आता। हाँ, तुम कितने भी मेहनत करो, तुम हर दिन 10 मिनट 15 मिनट पढ़ना तुम मेहनत समझ रहे हो, लेकिन ये संस्कृत वाली चीजें हैं हर दिन 4-5 घंटे पढ़ना पड़ते हैं तब आते हैं, तभी आते हैं। ऐसा मेहनत करने वालों को ही आसक्ति होता है, उनको ही ये विद्या आती है। जिनको वैसा नहीं करना है उनको ये इसको लेना नहीं चाहिए। समझ में आया? अभी बात बताओ तुम्हारा क्या काम है? अगले रविवार को 8 बजे पे करो, संडे को 8 बजे पे करो। तब क्या कहना है तुम्हें बताओ? हाँ, हिंदी में हर एक श्लोक का तात्पर्य पढ़ के तुम्हारे शब्दों से समझा। वहाँ कोई भी शब्द तुम्हें समझ में नहीं आया उसको डिक्शनरी में जाके देखो, वो भी वहाँ भी नहीं मिला तो पिताजी से, दादाजी से, माताजी से और कोई दीदी है सभी से पूछो, सभी से पूछ के तुम्हारे किताब में लिख के उसको पढ़ के समझने का कोशिश करो। एक तात्पर्य को, एक श्लोक का तात्पर्य को 10-10 बार पढ़ के, 10-10 बार पढ़ने के बाद भी जो शब्द समझ में नहीं आता उसको डिक्शनरी में खोल के उसको लिख के उसके बाद फिर पढ़ के समझने का कोशिश करो। अगर डिक्शनरी में नहीं मिला तो और किसी से भी पूछ के उसका अर्थ समझने का कोशिश करो। अभी बताओ तुम्हारा कुल क्या का काम है अगले संडे को? हाँ, समझकर बताना चाहिए, तोते के जैसे नहीं। प्रतिपदार्थ का तुम जब तात्पर्य कहोगे उसमें प्रतिपदार्थ आ ही जाएगा। तुम सही ढंग से तात्पर्य जब कहोगे वो प्रतिपदार्थ ही बनेगा। ठीक है, तब कर ठीक है। वृत्ति मैंने नहीं कहा, वृत्ति पढ़ सकते हो लेकिन यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। वृत्ति अभी मात्र बाद में कभी देखेंगे, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे पता नहीं। पहले ये 4 बताओ, श्लोक पदच्छेद तात्पर्य प्रतिपदार्थ। नहीं, तब चारों मिला के बताओ। अभी तोते के जैसे श्लोक पढ़ा हो गए, इसमें भी अर्थ निकल जाएंगे। श्लोक अर्थ के साथ साथ कहना पड़ेगा, अर्थ में साथ साथ कहने के लिए तात्पर्य को पदच्छेद को सही ढंग से जानना पड़ेगा। जब तात्पर्य को पदच्छेद नहीं सही ढंग से नहीं जानेंगे तब श्लोक में गलतियाँ आएंगे ही आएंगे। क्या नहीं, तोते के जैसा हम बोल देते हैं। हाँ ठीक है, रविवार को संडे को करो, ये सब करके करो। अगर ये नहीं किया तो मत करो, मुझे मैसेज भेज दो, अभी मैं नहीं आ सकता, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आऊँगा, फिर तब बताऊँगा। ठीक है।
ఇంట్లో మంచిగా అదే పొద్దున కట్టేసాం కదా నీళ్ళు ఇంకా వేడిగా వస్తున్నాయా ఆ? నీళ్ళు వేడిగా వస్తే ఆన్ చేయి చల్లబడిన తర్వాత ఆన్ చేయాలి చల్లబడిన తర్వాత అది ఆన్ చేస్తే దీంట్లో వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఆన్ చేస్తే పాడైపోతుంది బాగా వాడు మరీ చెప్పాడు ఇంకోసారి పాడైతే ఇది ఎందుకు అక్కడ 5,000 అవుతుందా అని ఫోన్ చేయడానికి చేయడం పురుగులు వచ్చేసి నువ్వు